हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। एप्रोक्सीमेशन क्या है? लगभग मान। एप्रोक्सीमेशन का मतलब जैसे अभी हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। लेकिन अगर 36 में कुछ आगे संख्या हो, जैसे मान लेते हैं 36.6 ऐसी कोई संख्या लिखी है, तो भैया अगर इसका वर्गमूल हमसे पूछा जाए तो इसका वर्गमूल भी हम वैसे ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधियां और विधियां हैं कुछ, उनसे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका मान ज्ञात करना है अवकलज के अनुप्रयोग से। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझना, बड़े आराम से समझना। देखो, एक तो थोड़ी सी प्रश्न को हल करने से पहले कुछ फंडा आपको समझने हैं, ठीक है? और बिल्कुल एक एक करके सारे रूल फॉलो करने हैं। 3-4 स्टेप हैं, उनको आप बड़े अच्छे से समझ लो, बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम सारी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक जैसे सवाल होते हैं इसके, बिल्कुल एकदम सिमिलर सवाल होते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम एक करना है। देखो इसको हम बताएंगे, कतई परेशान ना हो, इसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। देखो अगर आपसे कोई ये कहता है कि एक कोई x राशि है, एक कोई y राशि है, आपसे कहता है कि x में अल्प परिवर्तन कर दिया जाए। अल्प मतलब छोटा सा परिवर्तन। उस छोटे से परिवर्तन को हम कैसे डिनोट करेंगे? इस सिंबल से। इसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा एक्स। यहां अगर बाई में चेंजेस छोटा सा अल्प चेंजेस किया जाए तो इसको हम डेल्टा बाई से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा बाई से डिनोट करेंगे। और अगर इसको ऐसे लिख दें कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बाई लिख दें, तो इसका मतलब हुआ कि x के मान में परिवर्तन, x के मान में अल्प परिवर्तन काय के सापेक्ष, y के मान में जो अल्प परिवर्तन हुआ है उसके सापेक्ष x के मान में जो अल्प परिवर्तन हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ठीक है? और बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर x में परिवर्तन y के सापेक्ष होता है तब हम इसको dy ओवर dx लिखते हैं, ठीक है? इसको यहां से हम डेल्टा x बराबर अगर लिखना चाहें, मतलब x के मान में अल्प परिवर्तन निकालना चाहें, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा dy ओवर dx इनटू में डेल्टा y। इस प्रकार को लिख सकते हैं, है ना? इसका हम यूज करेंगे, ठीक है? चलो हम सीधा 36.6 का वर्गमूल अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है? एकदम एक एक करके स्टेप समझना, एक एक करके। एक प्रश्न यदि आपने समझ लिया, सारे प्रश्न एकदम बड़े आराम से हो जाएंगे। देखो चलो इसको हम इसी को कर देते हैं। आपके बुक का पहला एग्जाम्पल है ये 36.6। इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो इसी टाइप के सारे सवाल होंगे, जैसे 36.6 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, या हो सकता है 25.1 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। आपका प्रश्न हो सकता है 25 की पावर 25 का घनमूल हमें ज्ञात करवाया जा सकता है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। मतलब सीधी बात है कि अगर हमें इस टाइप का कोई प्रश्न मिलता है जिसका कि हमें वर्गमूल घनमूल, या ऐसा नहीं है कि वर्गमूल घनमूल, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक राशि ऐसी दे जिस पे हमें पावर 1/10 लिख दे, इसका मान बताइए। मतलब x कोई नंबर हो सकता है, x कोई एक ऐसा नंबर यहां लिख दे और इस पर पावर लगा दे 1/10, तो इसका मान हमसे पूछा जा सकता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या होगी, ठीक है? तो कतई परेशान न हो, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बड़े आराम से देखो आपको समझना है। पहला देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको क्या करना है? देखो यहां स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं आपको। पहला स्टेप यहां समझ, क्या करोगे? अंडर रूट 36.6 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहां पर एक पहले नंबर पर जो भी राशि ये लिखी है ना, इसको आपको क्या करना है? x प्लस डेल्टा x लिखना है। क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x बराबर लिखना है 36.6। देखो पहला स्टेप क्या हमने बताया? जो भी जिसका मान हमें, जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है, या घनमूल ज्ञात करना है, या चतुर्थ मूल ज्ञात करना है, या 10वां मूल ज्ञात करना है, उसको आपको क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x लिखना है और वो बराबर में लिख दें जो भी लिखा है। तो ये लिखा है 36.6, तो हम यहां 36.6 लिख देंगे। इसके बाद देखो ध्यान दें, यहां पर अब एक x का मान हमें ढूंढना है। इस x के मान को एक ऐसा x का मान होना चाहिए कि इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें। वो इसके आगे भी हो सकता है, वो इसके पीछे भी हो सकता है। मतलब 36.6 से बड़ी भी संख्या हो सकती है, 36.6 से छोटी भी संख्या हो सकती है।
तो आपको ये सोचना है कि 36.6 से कितनी बड़ी संख्या लें ताकि इसका वर्गमूल आ जाए, या ऐसा भी आपको सोचना है कि 36.6 से कितनी छोटी संख्या लें जिससे उसका वर्गमूल आ जाए। मतलब सीधी बात थोड़ी सी इर्द गिर्द, मतलब थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी, कुछ ऐसी संख्या इसमें चुने, x का ऐसा मान चुने जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि यहां पर अगर हम x बराबर 36 लिख दें तो 36 का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होता है कि नहीं होता है? तो बड़े आराम से देखो, x को हमें क्या मानना है? 36 मानना है। और यदि x को 36 माने तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी। डेल्टा x बराबर में 36.6 माइनस x, यहां से देखिए प्लस x है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36.6 माइनस x, 36.6 माइनस। ठीक है, और यहां से डेल्टा x बराबर 36.6 माइनस x, और x को हमने 36 माना है। तो डेल्टा x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी? देखो यहां से 0.6 मिल जाएगा। 36.6 में से 36 घटाओगे कितना मिलेगा? 0.6 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अब हमें डेल्टा x का मान मिल गया। ये हमारा एक स्टेप देखो क्लियर हो गया। एक स्टेप देखो, हम स्टेप, आपको स्टेप नहीं बनाना है, हमने आपको बताया कि एक प्रश्न स्टेप बाय स्टेप आपको समझ लेना है, बस वैसे ही आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो पहला स्टेप आपका क्लियर होता है। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो ये अंडर रूट का निशान लगा है। क्या लिखा है? अंडर रूट का निशान। किसी सवाल में घनमूल का निशान होगा, किसी में चतुर्थ मूल का होगा, किसी में 1/10 मूल होगा, 10वां मूल होगा। तो आपको क्या करना है? y बराबर लिखना है, जो भी यहां पर ये अगर स्क्वायर रूट का निशान है, मतलब वर्गमूल का निशान है, तो आप वर्गमूल अंडर रूट x लिख दो। हाँ, वर्गमूल में x लिख दो। तो y बराबर अंडर रूट x लिख दो। बाई दबे यहां पर घनमूल होता तो आपको y बराबर घनमूल x लिखना होता। ठीक है, जैसा प्रश्न में कहे। तो यहां से हम मान लें, यहां पर इसको क्या किया हमने? मान लिया है y बराबर अंडर रूट x। ठीक है, इसके बाद देखो ये इसी स्टेप में क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx का मतलब कितना लिखोगे? देखो अंडर रूट x का अवकलन कितना होगा? 1/2 x पावर माइनस 1/2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, ये हो गया dy ओवर dx। इसके बाद देखो एक तीसरा स्टेप, क्या करना है तीसरे स्टेप में? हमने जैसा कि बताया कि स्टेप के नंबर आपको नहीं डालना है, बस यहां समझने के लिए आपको याद रखना है कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इसलिए हमने यहां लिख दिया है। अब आपको यहां से देखो dy ओवर dx की वैल्यू मिल गई। इसके बाद यहां पर तीसरे स्टेप में आपको डेल्टा x निकालना है, सॉरी डेल्टा y निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा y। और डेल्टा y बराबर हम यहां लिखेंगे dy ओवर dx इंटू डेल्टा x लिखेंगे। देखो ध्यान में, डेल्टा y बराबर क्या लिखेंगे? dy ओवर dx इंटू डेल्टा x, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। यहां देखिए डेल्टा y बराबर dy ओवर dx का मान ये हमारे पास है 1/2 अंडर रूट x, और इंटू में डेल्टा x लिखोगे, बराबर का निशान लगाएं, 1/2 अंडर रूट x, और x बराबर हम 36 लिखेंगे, इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू 0.6 लिखना है। कितना लिखना है? 0.6। अब देखो बड़े आराम से 1/, में इस देखो 36 का वर्गमूल 6 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 इंटू 0.6 आपको यहां मिलेगा। ठीक है, अब 12 का भाग कर दो। 12 का भाग देखो यहां जाएगा नहीं, 0 पहले, फिर दशमलव लगेगा, 6 में मिल जाएगा तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। कितना लिखोगे? तो पहले तो यहां देखो भाग नहीं जाएगा, भाग में 0 बढ़ाएं, और फिर इसके बाद 12 पंचे 60, तो आपको यहां कितना मिलेगा? 0.05। ठीक है, ये डेल्टा y का मान हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब फाइनल में आपको ये लिखना है, देखो ध्यान दें, अंडर रूट 36.6, अंडर रूट 36.6 बराबर क्या लिखना है? y प्लस डेल्टा y। हमने आपको बताया कि 36.6 लिखा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल 6 से कुछ ज्यादा होगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 से कुछ ज्यादा होगा। तो यहां पर हम y का मान देखो कितना रखेंगे, यहां से देखिए y का मान कितना मिलेगा, यहां समझ लेते हैं। y बराबर अंडर रूट x लिखा है, तो y बराबर अंडर रूट x, और x बराबर देखो कितना है, x बराबर है 36, तो यहां पर 36 लिखना है। तब y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 6 मिल जाएगी। ठीक है, y बराबर कितना मिलेगा? 6। तो यहां पर y की वैल्यू हमें 6 लिखनी है, प्लस डेल्टा y, और डेल्टा y बराबर 0.05 हमने निकाल रखा है। बस दोनों को जोड़ दें, 6
0.05 ये आपका देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। 36.6 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपकी है 6.05। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो इतने स्टेप याद क्लियर करने हैं। यहां से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और इसके बाद ये फाइनल में चौथा स्टेप है। बस केवल 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 4 स्टेपों में पूरा सवाल का आंसर आएगा, पूरा सवाल।